एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे। तो हमारा जो एजेंडा है एटम स्ट्रक्चर के बारे में, इसमें ये आइटम हम डिस्कस करेंगे। आइटम 1 एटम के बारे में, एटम डिस्क्रिप्शन। आइटम 2 थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जो कि जे थॉमसन ने दिया था 1904 में। इसके पोस्टुलेट्स और लिमिटेशंस दोनों देखेंगे। आइटम 3 में रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, जो कि रुदरफोर्ड ने दिया था 1911 में। आइटम 4 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लाइट थ्योरी देखेंगे। प्लैंक क्वांटम मॉडल देखेंगे। बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन स्टडी करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। उसके बाद अफबाउ प्रिंसिपल। एटम एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्ट है, जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आपको बताएं, एल्यूमिनियम, कॉपर, ऑक्सीजन, ये जो पीरियोडिक टेबल है ना 114 एलिमेंट्स की, 114 एलिमेंट्स ही अब तक हमें पता है। ठीक है, टिल डेट 114 एलिमेंट्स हमें पता है। अगर सेम एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट्स के जब एटम केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, तो वो कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, सेम एलिमेंट के हों या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं, तो फिर वो कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे H2O, हाइड्रोजन गैस जो कि मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन करते हैं, तो फिर उसे कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसमें ऑक्सीजन एलिमेंट का एक एटम और हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 एटम्स आपस में मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं, H2O कंपाउंड। ठीक है, जिसको वाटर भी बोलते हैं। ऐसी H2 मॉलिक्यूल जो कि गैस होती है, हाइड्रोजन गैस, इसमें हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 एटम्स मिलके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या फिर हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन एलिमेंट के 2 एटम्स मिलके ऑक्सीजन गैस बना रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस ये मॉलिक्यूल है और ये कंपाउंड, क्योंकि इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं। ठीक है, व्हेन सेम और डिफरेंट कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म सब्सटेंस और मैटर, कि जब डिफरेंट कंपाउंड, ये जो डिफरेंट कंपाउंड बन गए, मान ये डिफरेंट कंपाउंड अगर बन गए, या फिर सेम डिफरेंट कंपाउंड हो या फिर सेम कंपाउंड या मॉलिक्यूल हो। ठीक है, ये जब आपस में कंबाइन करते हैं तो सब्सटेंस या फिर मैटर बनता है। ठीक है, जब अगर सेम कंपाउंड हो या फिर डिफरेंट कंपाउंड हो, सेम मॉलिक्यूल हो या डिफरेंट मॉलिक्यूल हो, ये आपस में जब कंबाइन करते हैं तो मैटर बनता है। ठीक है ना, मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, possesses mass is called matter। ठीक है ना, कि मैटर जो जिसके पास स्पेस हो और जिसका मास हो उसे मैटर बोलते हैं। कोई भी चीज हो
तो वो मैटर, उसको मैटर बोलते हैं। तो इन सब बातों से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि एटम जो है, एटम ही अल्टीमेट बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर का। ये सब आप वीडियोस facebook.com/sci4u पर भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आइटम है, ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी थी जिसने एटम के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए थे। तो पहला पॉइंट देखते हैं क्या बोलते हैं। पहला पॉइंट है कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ठीक है, कि मैटर जो है एटम में काफी सारे स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना है जिसको एटम कहते हैं। ठीक है, मैटर जो है काफी सारे स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से। ठीक है, इंडिविजुअल का मतलब है कि जो डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है, ऐसे पार्टिकल्स को बोलते हैं एटम्स। तो उनसे मिलकर बना है मैटर। अगर एक एलिमेंट के जितने भी एटम देखूं उन सब का साइज, शेप और मास आइडेंटिकल होता है। ये डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी का सेकंड पॉइंट था। ठीक है, डाल्टन ने सेकंड पॉइंट ये बताया था कि एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स हैं उन सब का साइज, शेप और मास सेम होगा। जैसे दूसरा पॉइंट था कि सेम एलिमेंट्स के जितने एटम्स होंगे उन सबका साइज और शेप सेम होगा। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट ये बोलता है कि अगर एलिमेंट डिफरेंट है और उन एटम्स को कंपेयर करें तो उनका मास, साइज जो है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी, साइज, मास और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है कि अब ये सेम या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन कर जाएं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड। जिससे आजकल मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? फिफ्थ पॉइंट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का क्या है? फिफ्थ पॉइंट डाल्टन ने बताया कि जब ये एटम कंबाइन करते हैं, ठीक है, जब ये एटम कंबाइन करते हैं कंपाउंड बनाने के लिए, तो कहता है कि उसमें जो अगर रेशो देखोगे ना कि एक एलिमेंट के एटम का दूसरे एलिमेंट के एटम से रेशो क्या है कि वो कंपाउंड बन गया, ऐसा रेशो क्या था कि वो कंपाउंड बना है वो, तो डाल्टन ने ये बोला कि वो जो रेशो है वो हमेशा सिंपल ही मिलेगा आपको। ठीक है, कैसे? जैसे 1:1, 2:1, 2:3 ऐसे, ठीक है, सिंपल रेशो मिलेगा। सिंपल रेशो मतलब कि जो सीरियल वाइज, जैसे 1:1, 2:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से। अब सिक्स पॉइंट क्या बोला है डाल्टन ने? एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स मे कंबाइन इन डिफरेंट रेशोज टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर दो एलिमेंट्स के एटम्स कुछ कंपाउंड बना रहे हैं, मान लो एक कंपाउंड बना रहे हैं जैसे CO2, ठीक है, तो अब यही एटम्स डिफरेंट रेशो में कंबाइन करके डिफरेंट कंपाउंड भी बना सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे CO2 में 1:2 का रेशो है, ठीक है, अब यही एटम्स अगर डिफरेंट रेशो में कंबाइन करेंगे तो फिर CO भी बना सकते हैं। इसको कार्बन मोनोऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है,
इसमें रेशो क्या होगा 1:1। तो ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो सकता है, ये डाल्टन ने बताया था। डाल्टन ने बताया कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो 6th पॉइंट ये था। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी या फिर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, कि डाल्टन्स के कुछ पॉइंट्स थे जिसको मॉडिफाई किया गया। ठीक है, डाल्टन के कुछ पॉइंट्स थे जिनको मॉडिफाई किया गया, जिसको हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आगे हम ये डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक पॉइंट और रह गया है। एक पॉइंट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का ये है कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, कि एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। तो देखिए, ये है मॉडिफाइड जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, ठीक है, जिसको मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसका जो है मॉडिफाई जो किया गया, कि मॉडिफाई करके जो बताया है कि एटम इज़ नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजिबल। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इम्पोर्टेंट वन आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट डाल्टन ने बोला था कि एटम इज़ इंडिविजिबल। ठीक है, डाल्टन ने बोला था ना कि एटम इज़ इंडिविजिबल। अगर हम आपको पीछे ले जाएं, मैटर इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स, ऐसा लिखा है ना। तो ये पॉइंट मॉडिफाई किया गया। क्यों? क्योंकि ऐसा जब बाद में डिस्कवर हुआ कि एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो फिर ये इंडिविजिबल तो नहीं रह गया। ठीक है ना, ये चीज़ बाद में डिस्कवर हुई थी कि एटम में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये मॉडिफाई किया गया। दूसरा पॉइंट क्या मॉडिफाई किया गया? दूसरा पॉइंट ये मॉडिफाई किया कि डाल्टन ने बोला था कि सेम एलिमेंट हो तो उसके जितने भी एटम्स हैं उनका मास जो है वो सेम होगा। उनका जो मास है वो मास, साइज़ और शेप सेम होगा, बोला था ना डाल्टन ने। तो मास सेम नहीं हो पाएगा, नहीं होता। कुछ हैं ऐसी एलिमेंट्स जिनमें ऐसी ये बात नहीं है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो 1 AMU भी मिलता है मुझे कई जगह मुझे 2 AMU भी मिलता है, कई जगह मुझे 3 AMU भी मिलता है। ठीक है, AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। तो ये मुझे नेचर में 1 AMU टाइप का भी हाइड्रोजन मिलता है, 2 AMU टाइप का भी हाइड्रोजन मिलता है, 3 AMU टाइप का भी हाइड्रोजन मिलता है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर तो इनका सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास इनका अलग अलग होता है। ठीक है, इनका एटॉमिक मास अलग अलग होता है। कुछ एलिमेंट्स हैं ऐसे, तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग है, ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट मॉडिफाई किया गया। अच्छा, तीसरा पॉइंट जो मॉडिफाई किया गया कि डाल्टन ने बोला था कि डिफरेंट एलिमेंट्स हों, उनके अगर एटम्स कंपेयर करें तो उनका साइज़, शेप और मास जो है वो अलग अलग होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका जो अलग अलग एलिमेंट होने के बावजूद उनका एटॉमिक मास अलग अलग है, सेम है। डिफरेंट एलिमेंट्स होने के बावजूद भी एटॉमिक मास सेम है, मास सेम है, एटॉमिक मास सेम है। देखिए कैसे,
जैसे कैल्शियम और सिल्वर। कैल्शियम और सिल्वर अलग अलग एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनका एटॉमिक मास जो है वो सेम है। ठीक है, इनका एटॉमिक मास सेम है जो कि 40 AMU है। ठीक है, 40 एटॉमिक मास यूनिट। तो फोर्थ पॉइंट जो मॉडिफाई किया गया कि जो उसमें डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में बताया गया था कि जब भी एटम्स कंबाइन करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन करते हैं, तो वो सिंपल होता है। उनका रेशो जो होता है, जिस रेशो में कंबाइन करते हैं वो रेशो सिंपल होता है। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं है, कई जगह सिंपल नहीं होता। हाँ, हालांकि फिक्स ज़रूर होता है, फिक्स ज़रूर मिलेगा, लेकिन सिंपल नहीं मिलेगा। एग्जांपल के लिए अगर आपको बताएं तो जैसे शुगर है, शुगर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11 होता है। तो इस केस में जैसे सिंपल रेशो नहीं है ना, ठीक है, तो ऐसे कुछ एग्जांपल हैं जिसमें आपको सिंपल रेशो नहीं मिलेगा। ये पॉइंट तो सेम ही है जिसमें डाल्टन ने बताया था कि एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है।